तो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आपकी फेवरेट सिंगर या फिर कह लीजिए दुनिया की फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर जी को लेकर। जी हाँ, बता दें लता मंगेशकर जी का स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यानी कि पूरे 19 दिन तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अब वेंटिलेटर में नहीं है वो, लेकिन आईसीयू में भी है, लेकिन आईसीयू में अब ऑब्जर्वेशन में है। तो यानी कि अब उनकी हालत में सुधार आ चुका है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पे से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरे उस 19 दिन तक वो वेंटिलेटर पे ही थी। और जहाँ तक डॉक्टर की बात करें तो उनके डॉक्टर का नाम प्रतीत समदानी है, जिनका कहना था कि अब लता मंगेशकर को दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है और लगातार उनको दुआएं मिल रही है। उनके फैंस और बाकी लोग लगातार उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जल्द ही लता मंगेशकर ठीक होकर अपने घर वापस लौट आए। बता दें कि अयोध्या में भी उनके लिए महायज्ञ रखा गया है, जो पूरे 40 दिन तक चलेगा। और वहाँ पर जितने भी महान थे, उनका कहना है, उनकी आरजू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो यहाँ पर आए और अपनी बहन लता मंगेशकर से मिले, क्योंकि हमेशा से लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना है, इसलिए वो ये चीज़ चाहते हैं, उनकी आरजू है। बता दें कि ऐसे ही महायज्ञ पूजा पाठ बाकी जगहों पे भी हो रहा है। साथ ही साथ अगर सारेगामापा की बात की जाए तो उनके मंच पर भी लता मंगेशकर यानी लता दीदी के लिए पूजा पाठ अर्चना की गई थी। और वहाँ पर भी सभी लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे थे कि जल्द ही लता दीदी अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आ जाए, क्योंकि लता दीदी बहुत बड़ा मुकाम है, एक तरीके से उन सब लोगों की माँ है वो लोगों को सिखाती है कुछ ना कुछ नया, और कोई नहीं चाहता कि वो कभी भी उनसे दूर जाए, इसलिए सब लोग उनके लिए लगातार प्रेयर कर रहे हैं। साथ ही अनुपम खेर ने भी एक ट्वीट करके कहा था कि लता दीदी जल्दी ठीक ठाक होकर घर वापस आ जाइए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना हुआ था, उसके बाद से वो आईसीयू में थी, और कोरोना होने के साथ साथ उनको निमोनिया भी हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती गई। यहाँ तक कि बीच बीच में सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती रही, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी, और ना ही फैंस ने, वो लगातार उनके लिए प्रेयर करते रहे और जल्द ही ठीक होने की। अब लगता है कि लता दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन बाकी जानकारी के लिए आप इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि लता मंगेशकर अभी भी अस्पताल में ही है और उनकी अभी रिपोर्ट आई थी, ये जानकारी सामने आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पे से हटा दिया गया है, लेकिन फिर अब जानकारी सामने आई है कि सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया अब उनके लिए जगह जगह पे हवन, उनके लिए पूजा करती नजर आ रही है। बता दें कि लता मंगेशकर 8 जनवरी से ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 92 ईयर्स की लता मंगेशकर को फौरन हॉस्पिटलाइज किया गया था, जहां अब उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल पर रखा गया है। लता मंगेशकर की फैमिली ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि उनकी सेहत में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। वह लता मंगेशकर के लिए दुनिया भर में उनके फैंस दुआएं और पूजा पाठ करते भी नजर आ रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वस्थ होने की कामना इस वक्त उन्हें हर चाहने वाले लोग कर रहे हैं। उन्हें अपनी चहेती सिंगर के स्वस्थ होकर जल्द से जल्द घर लौटने की प्रार्थना हर कोई कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थना करते हुए फैंस की तस्वीरें भी खूब छाई है। इस बीच सारेगामापा की टीम ने भी लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने के लिए पूजा और हवन रखा है। इस हवन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई है, जिनमें पंडितों के साथ साथ क्रू मेंबर्स और शो के बाकी सदस्य शामिल नजर आ रहे हैं। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा गया है, लता मैम जल्दी ठीक हो जाएगी। उनके स्वस्थ होने की कामना में सारेगामापा की पूरी टीम ने पूजा रखी है। माँ सरस्वती है वो हमारी, जल्दी ठीक होकर घर वापस आना है बस। हालांकि पूजा हवन सब ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों पर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई है। उन्हें इन तस्वीरों पर आपत्ति जताते हुए कई कमेंट्स भी की है। बता दें कि पिछले दिनों लता मंगेशकर के ट्विटर हैंडल से भी उनकी सेहत के बारे में बताया गया। इस पोस्ट में लिखा गया है, लता दीदी का इलाज मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जारी है, अभी भी वह आईसीयू में भर्ती है। आज सवेरे उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल किया गया है। उनकी सेहत में सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर की निगरानी में ही रखा जाएगा। आप सभी फैंस की प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई थी, और लता मंगेशकर की तबीयत से लेकर और किसने उनके साथ क्या किया था, ये सारी जानकारी के लिए भी बने रहिए अभी तक इस रिपोर्ट में।
बता दें कि सुरों की देवी मानी जाने वाली लता मंगेशकर पिछले कुछ समय से अस्वस्थ है। चिकित्सकों के अनुसार अब भारत रत्न लता मंगेशकर को दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। ऐसे में अयोध्या में लता मंगेशकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजन अर्चना की जा रही है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए तपस्वी छावनी पर 40 दिनों तक लगातार रात से महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ की शनिवार को पूर्णाहुति हुई। वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में वेद की रचनाओं से तपस्वी छावनी पर यज्ञ में आहुतियां डाली गई। इस दौरान दर्जनों संत महंत और अनुयायी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे लता मंगेशकर से मुलाकात करें और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लें। संतों ने कहा है कि लता मंगेशकर राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती है। ऐसे में उनको लता मंगेशकर से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। तपस्वी छावनी के महंत परहंस दास ने कहा कि भारत रत्न स्व सामग्री लता मंगेशकर स्वास्थ्य के लिए विगत 40 दिनों से राजस्व महायज्ञ की पूर्णाहुति में है। भारत के गौरव को स्व सामग्री लता मंगेशकर ने बढ़ाया है। पूरी दुनिया में लता मंगेशकर की जैसी आवाज कहीं नहीं है। इसलिए लता मंगेशकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए जैसे ही डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है, उसी समय से साधु संत और धर्माचार्यों ने पूजा पाठ और अनुष्ठान प्रारंभ किया था। जब तक लता मंगेशकर स्वस्थ नहीं होती तब तक धार्मिक अनुष्ठान चलता ही रहेगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने अनुयायियों से यह निवेदन किया है कि लता मंगेशकर के लिए लोग अपने घरों पर ही वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजन पाठ करें और उनकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से कामना करें। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर हमारे देश का गौरव है और उनके लिए पूजन पाठ कर उनकी लंबी आयु के लिए कामना हम सभी को करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अब लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पे से तो हटा दिया गया है। वो लगातार 19 दिनों से वेंटिलेटर पे थी। लता मंगेशकर की अच्छी सेहत के लिए लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उनका परिवार, बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस उनकी अच्छी सेहत की दुआ कर रहे हैं। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित और निमोनिया से ग्रसित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की बेस्ट टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। सिंगर 92 ईयर्स की हो चुकी है। स्वर कोकिला को करीब 19 दिनों पे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था, लेकिन अब वेंटिलेटर पे से हटा दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर का कहना है कि दवाएं तो काम कर रही है, लेकिन अगर आप लोग दुआएं करते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम महान गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतीत ने लता दी की सेहत की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सेहत में पहले से थोड़ा सुधार देखा गया है। डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाने के बाद उनकी सेहत में हल्का सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अयोध्या में लता मंगेशकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजन अर्चना की जा रही है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए तपस्वी छावनी पर 40 दिनों तक लगातार ये महायज्ञ का आयोजन होगा। इसके साथ साथ बता दें कि लता मंगेशकर के लिए सारेगामा पंच पे भी पूजा अर्चना की गई थी और दुआएं की गई थी कि लता दीदी जल्दी ठीक हो जाए। जी हाँ, लेकिन आपको ये बात भी बताते हुए चलते हैं कि आपको ये भी बता दें कि लता दीदी की तबीयत में अब काफ़ी सुधार आ चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि लता दीदी की तबीयत धीरे धीरे करके शायद बिगड़ भी सकती है, लेकिन डॉक्टर और दुआएं और पूजा अर्चना पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से लता